हेलो एंड वेलकम टू द लेट नाइट शो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं ग्रेविटी मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। ग्रेविटी 2013 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। मूवी के लीड रोल में है सैंड्रा बुलक और जॉर्ज क्लूनी और दोनों ही मूवी में एस्ट्रोनॉट्स का रोल प्ले कर रहे हैं जो नासा के भेजे हुए एक एरोस्पेस मिशन पे हैं। लेकिन इनकी जान पे तब बन आती है जब एक सैटेलाइट का मलबा इनके स्पेस शटल से टकरा जाता है और ये लोग अंतरिक्ष में धरती से 600 किलोमीटर ऊपर फंस जाते हैं, जहाँ ना ऑक्सीजन है ना ही एयर प्रेशर। कोई आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता और टेम्परेचर कभी 258 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो कभी -148 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम नासा के स्पेस शटल एक्सप्लोरर को देखते हैं और एक्सप्लोरर अर्थ की ऑर्बिट में मिशन STS-157 पे होता है, जिसमें उसे हबल स्पेस टेलीस्कोप को सर्विस करने के लिए भेजा जाता है। इस मिशन के कमांडर होते हैं एस्ट्रोनॉट मैट कवल्स्की, जिनका रोल प्ले किया है जॉर्ज क्लूनी ने, जो पहले भी स्पेस मिशन पे आ चुके होते हैं और ये उनका लास्ट स्पेस मिशन होता है। और इस मिशन की मिशन स्पेशलिस्ट होती हैं डॉक्टर रियान स्टोन, जिनका रोल प्ले किया है सैंड्रा बुलक ने। ये डॉक्टर रियान का फर्स्ट स्पेस मिशन है। इसके अलावा इस मिशन पे मिशन स्पेशलिस्ट शेरिफ और कुछ अदर क्रू मेंबर्स होते हैं। हम देखते हैं लेफ्टिनेंट कवल्स्की स्पेस वॉक कर रहे होते हैं और एनाटोली के स्पेस वॉक के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के बहुत करीब होते हैं। कवल्स्की एक न्यू जेट पैक के प्रोटोटाइप का परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे होते हैं और मिशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्टोन और शेरिफ हबल टेलीस्कोप के कुछ हार्डवेयर को अपग्रेड कर रहे होते हैं। बाकी टीम मेंबर्स एक्सप्लोरर पे इन तीनों को कोऑर्डिनेट करके गाइड करते हैं और ये लोग मिशन कंट्रोल रूम ह्यूस्टन से भी कनेक्टेड रहते हैं, जहां ये अपनी हर एक्टिविटीज को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इन लोगों को स्पेस में 1 वीक से ऊपर हो चुका होता है और मिशन अपने लास्ट फेज में होता है। मिशन स्पेशलिस्ट शेरिफ लास्ट सेट ऑफ बैटरीज को चेंज कर चुके होते हैं और डॉक्टर स्टोन एक स्कैनिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रही होती हैं जो उन्होंने खुद अपनी रिसर्च से डेवलप किया होता है, जिसकी मदद से यूनिवर्स के एजेस को और क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकेगा। लेकिन इसके कम्युनिकेशन पैनल में कुछ प्रॉब्लम आती है जिसको डॉक्टर स्टोन ठीक करने में लग जाती है। लेफ्टिनेंट कवल्स्की डॉक्टर स्टोन की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी मिशन कंट्रोल रूम ह्यूस्टन उनको बताता है कि रशिया ने एक बेकार सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल फायर की है, जिसका मलबा आउटर स्पेस में फैल गया है और 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऑर्बिट में घूम रहा है। शुरुआत में तो एक्सप्लोरर को इस मलबे से कोई खतरा नहीं होता क्योंकि एक्सप्लोरर उस मलबे के ट्रैजेक्टरी में नहीं होता। लेकिन थोड़ी ही देर में ह्यूस्टन एक्सप्लोरर को हबल से डिस्कनेक्ट करके अर्थ पे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी सेम मैसेज जाता है। कवल्स्की के पूछने में पता चलता है कि मिसाइल्स के टकराने से जो मलबा क्रिएट होता है वो दूसरे सैटेलाइट से टकरा करके और मलबा क्रिएट करता है जो गोली की रफ्तार से एक्सप्लोरर की तरफ बढ़ रहा होता है। मिशन अबॉर्ट कर दिया जाता है और एक्सप्लोरर हबल से डिटैच हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि सारे लोग एक्सप्लोरर पर वापस आ पाते, ये मलबा एक्सप्लोरर से टकराना शुरू हो जाता है और मलबे का एक टुकड़ा डॉक्टर शेरिफ से जा टकराता है, जिससे उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। मलबे के टकराने से एक्सप्लोरर का कांटेक्ट ह्यूस्टन से टूट जाता है। लेफ्टिनेंट कवल्स्की का भी कुछ पता नहीं होता और डॉक्टर स्टोन स्पेस में कहीं दूर खो जाती हैं। डॉक्टर स्टोन को कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा होता क्योंकि वो अर्थ की शैडो वाली साइड में होती हैं और स्पिन कर रही होती हैं और जीरो ग्रेविटी होने की वजह से वो अपना स्पिन करना रोक भी नहीं पाती। थोड़ी देर स्पेस में घूमने के बाद डॉक्टर स्टोन का कांटेक्ट लेफ्टिनेंट कवल्स्की से होता है और कवल्स्की डॉक्टर स्टोन को फ्लैश लाइट ऑन करने को कहते हैं, जिससे वो डॉक्टर स्टोन को खोज निकालते हैं और सबसे पहले डॉक्टर स्टोन का स्पिन करना रोकते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि लेफ्टिनेंट कवल्स्की के पास में जेट पैक होता है, जिसकी वजह से वो स्पेस में इजीली मूव कर पा रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट कवल्स्की एक रोप से डॉक्टर स्टोन को कनेक्ट कर देते हैं और अपने टाइमर को 90 मिनट पर सेट कर लेते हैं और डॉक्टर स्टोन को बताते हैं कि उनके पास में 90 मिनट हैं और ये मलबा उन्हें 90 मिनट में फिर से हिट करेगा। और ये कह के लेफ्टिनेंट कवल्स्की डॉक्टर स्टोन को लेकर के एक्सप्लोरर की तरफ बढ़ने लगते हैं। कवल्स्की का कॉन्टैक्ट ह्यूस्टन से अभी भी नहीं हो पा रहा होता और डॉक्टर स्टोन के सूट में सिर्फ 6% ऑक्सीजन बची होती है। एक्सप्लोरर पे जाने से पहले ये लोग डॉक्टर शेरिफ की भी डेड बॉडी साथ में ले लेते हैं ताकि उनको भी धरती पे वापस लाया जा सके। लेकिन एक्सप्लोरर पहुंचने पे इनको पता लगता है कि सारे लोग मारे जा चुके होते हैं और एक्सप्लोरर को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा होता है, जिसकी वजह से अब ये लोग एक्सप्लोरर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब लेफ्टिनेंट कवल्स्की डिसाइड करते हैं कि वो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे और उसका एस्केप पॉड सोयूज इस्तेमाल करेंगे ताकि वो लोग धरती पे वापस लौट सके और ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में लेफ्टिनेंट कवल्स्की डॉक्टर स्टोन से बातें करते रहते हैं ताकि वो डॉक्टर स्टोन को शांत कर सकें, क्योंकि उनके सूट में ऑक्सीजन सिर्फ 2% बचा होता है। यहाँ डॉक्टर स्टोन बताती हैं कि उनकी एक 4 साल की बेटी थी जो स्कूल की सीढ़ियां उतरते हुए गिर गई और सर पे चोट आने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से डॉक्टर स्टोन हुई रहती थी और बस अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रहती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्टोन और लेफ्टिनेंट कवल्स्की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 2 सोयूज पॉड होते हैं, लेकिन उसमें से एक का इस्तेमाल करके वहां का क्रू पहले ही धरती पे जा चुका होता है और एक सोयूज पॉड बचा होता है जिसका आउटर सरफेस पे डैमेज होता
होता है और उसका पैराशूट भी खुल चुका होता है, जिसकी वजह से इस सोयूज पॉड को धरती पे लैंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लेफ्टिनेंट कवल्स्की डॉक्टर स्टोन को बताते हैं कि ये लोग सोयूज का इस्तेमाल करके चाइनीज स्पेस स्टेशन जाएंगे, जहाँ पे वो लोग चाइनीज एस्केप पॉड का यूज करके लैंड करेंगे। लेकिन तभी डॉक्टर स्टोन का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उनके पास बहुत ही कम समय बचा होता है। लेफ्टिनेंट कवल्स्की के भी जेट पैक में एक ही थ्रस्टर बचा होता है जो उन्होंने लास्ट के लिए बचा के रखा था। जेट पैक का लास्ट थ्रस्ट लगते ही लेफ्टिनेंट कवल्स्की और डॉक्टर स्टोन बहुत तेजी से ISS की तरफ शूट करते हैं और एक सोलर पैनल से टकराने से इनकी बीच की जो रोप होती है वो टूट जाती है। लेकिन तभी डॉक्टर स्टोन का पैर पैराशूट के रोप में फंस जाता है और वो लेफ्टिनेंट कवल्स्की को भी पकड़ लेती है। रोप धीरे धीरे ढीला पड़ने लगती है, जो देख के लेफ्टिनेंट कवल्स्की अपनी रोप डिटैच कर देते हैं ताकि डॉक्टर स्टोन अपनी जान बचा सकें। डॉक्टर स्टोन के सूट में कार्बन मोनोऑक्साइड भरने लगती है, जिससे वो बेहोश होने लगती है और लेफ्टिनेंट कवल्स्की भी डॉक्टर स्टोन से दूर अंतरिक्ष में खोने लगते हैं। लेकिन उससे पहले वो डॉक्टर स्टोन को स्पेस स्टेशन में घुसने का रास्ता बता देते हैं, जिससे डॉक्टर स्टोन स्पेस स्टेशन में एंटर कर जाती हैं और वो बच जाती हैं। जाते जाते लेफ्टिनेंट कवल्स्की मजाकिया लहजे में ये कह जाते हैं कि वो अब एनाटोली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और उनका बनाया रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। अब डॉक्टर स्टोन सिर्फ अकेली सर्वाइवर बची होती है और इससे पहले कि डॉक्टर स्टोन खुद को संभाल पाती, स्पेस स्टेशन में आग लग जाती है। डॉक्टर स्टोन फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर से जो थ्रस्ट निकलता है उसकी वजह से उन्हें जोर का धक्का लगता है, जिससे उनके सर पे एक चोट आती है और वो कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाती हैं। डॉक्टर स्टोन होश में आती हैं तो देखती हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स में आग लग चुकी होती है और वो यहाँ वहाँ टकरा रहे होते हैं। डॉक्टर स्टोन अपनी जान बचा के सोयूज पॉड में भागती है और जैसे ही गेट बंद करती है वही फायर एक्सटिंग्विशर उनके गेट में फंस जाता है और डॉक्टर स्टोन वो फायर एक्सटिंग्विशर अपने साथ खींच लेती है, जो कि आगे चल के डॉक्टर स्टोन की जान बचाने वाला होता है। डॉक्टर स्टोन सोयूज को मैनुअली डिटैच करती हैं, लेकिन सोयूज का पैराशूट अभी भी स्पेस स्टेशन के सोलर पैनल में फंसा होता है, जिसकी वजह से बार बार कोशिश करने के बावजूद डॉक्टर स्टोन सोयूज को स्पेस स्टेशन से दूर नहीं ले जा पाती। अब डॉक्टर स्टोन अपना टाइमर देखती हैं और उसमें सिर्फ 7 मिनट बचे होते हैं। मतलब अगर इससे पहले अगर ये पॉड स्पेस स्टेशन से अलग नहीं हुआ तो ये पॉड अंतरिक्ष के मलबे से फिर से टकरा जाएगा और इस बार बचने का कोई भी चांस नहीं है। तब डॉक्टर स्टोन पॉड से बाहर आती हैं ताकि वो पैराशूट के रोप को अलग कर सकें। डॉक्टर स्टोन एक रोप को अलग कर देती हैं, तभी स्पेस में मलबा फिर से दिखने लगता है, जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन डॉक्टर स्टोन पॉड को अलग करने में कामयाब हो जाती है। डॉक्टर स्टोन को लेफ्टिनेंट कवल्स्की की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने बताया था कि डॉक्टर स्टोन को ये पॉड लेकर के चाइनीज स्पेस स्टेशन जाना होगा, जहां पे उन्हें चाइनीज एस्केप पॉड मिलेगा, जिसे शेंजू कहते हैं। लेकिन डॉक्टर स्टोन जैसे ही सोयूज चलाने की कोशिश करती हैं, वो पाती हैं कि इसका फ्यूल खत्म हो चुका होता है, जिससे डॉक्टर स्टोन बहुत निराश हो जाती हैं। डॉक्टर स्टोन ह्यूस्टन से भी कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कनेक्शन हो नहीं पाता। लेकिन तभी डॉक्टर स्टोन को एक चाइनीज आदमी की आवाज सुनाई देती है, जिससे डॉक्टर स्टोन को लगता है कि उनका कॉन्टैक्ट चाइनीज स्पेस स्टेशन से हुआ है। लेकिन जल्दी ही डॉक्टर स्टोन को समझ आया जाता है कि उनका कॉन्टैक्ट चाइनीज स्पेस स्टेशन से नहीं, धरती पे बैठे किसी इंसान से हुआ होता है और दोनों ही एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर स्टोन इस ख्याल से बहुत डर जाती हैं कि वो मर जाएंगी और रोने लगती हैं। तभी डॉक्टर स्टोन को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसको ये चाइनीज आदमी लोरी सुना रहा होता है। बच्चे को रोता सुन डॉक्टर स्टोन को अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो ये कहती हैं कि वो भी अपनी बेटी से बहुत जल्दी मिलने वाली हैं और सोयूज का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देती हैं और आत्महत्या करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा भी नहीं होता। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से पॉड में अलार्म बजने लग जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्टोन को पॉड के विंडो पे लेफ्टिनेंट कवल्स्की दिखाई देते हैं, जो पॉड का गेट खोल के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर स्टोन की जान में जान आती है और डॉक्टर स्टोन बताती हैं कि सोयूज का फ्यूल खत्म हो चुका है। इस पे लेफ्टिनेंट कवल्स्की उन्हें बताते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग जेट्स का इस्तेमाल करके वो सफिशिएंट थ्रस्ट उन्हें मिल जाएगा, जिससे वो चाइनीज स्पेस स्टेशन पहुंच सकती है। लेकिन डॉक्टर स्टोन को इस चीज पे बिलीव नहीं होता, जिसपे लेफ्टिनेंट कवल्स्की उनसे थोड़ी इमोशनल बात करते हैं और थोड़ा मोटिवेट करते हैं। डॉक्टर स्टोन बात को समझ जाती हैं, लेकिन जब लेफ्टिनेंट कवल्स्की की तरफ दोबारा देखती हैं तो पाती हैं कि लेफ्टिनेंट कवल्स्की पॉड में नहीं है। यहाँ डॉक्टर स्टोन को पता चल जाता है कि उन्हें हेलुसिनेशन हुआ था, क्योंकि पॉड में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। डॉक्टर स्टोन पॉड का ऑक्सीजन लेवल फिर से नॉर्मल कर देती हैं और पॉड का लैंडिंग मैनुअल निकाल लेती हैं। डॉक्टर स्टोन इंजन मॉड्यूल को डिटैच कर देती हैं और सॉफ्ट लैंडिंग जेट्स की मदद से चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ चलती हैं। जब डॉक्टर स्टोन चाइनीज स्पेस स्टेशन के नजदीक पहुंचती हैं तो पाती हैं कि चाइनीज स्पेस स्टेशन धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से इनके पॉड और चाइनीज स्पेस स्टेशन के पॉड में एक गैप क्रिएट हो जाता है और वो अगर जल्दी इस पे नहीं गई तो वो अर्थ पे जाने का अपना लास्ट चांस भी खो देंगी। तभी डॉक्टर स्टोन को फायर एक्सटिंग्विशर याद आता है, जो उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक्सीडेंटली रख लिया था।
डॉक्टर स्टोन उसे लेकर के सोयूज से इजेक्ट कर जाती है और उस फायर एक्सटिंग्विशर को एक जेट प्रोपेलर की तरह यूज करती हैं, जो उन्हें थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा था, जिससे वो चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाती हैं। चाइनीज स्पेस स्टेशन पे पहुंचने के बाद डॉक्टर स्टोन शेंजू में एंटर कर जाती हैं, जो कि एक चाइनीज एस्केप पोर्ट था। स्पेस स्टेशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है और वो टुकड़ों में टूटने लगता है। तभी डॉक्टर स्टोन शेंजू को अनडॉक करके इंजन मॉड्यूल से डिटैच कर देती है और एस्केप पॉड अलग हो जाता है। एस्केप पॉड में गर्मी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होता और थोड़ी देर में एस्केप पॉड का पैराशूट खुल जाता है और पानी पे लैंड कर जाता है। ह्यूस्टन से भी डॉक्टर स्टोन का कांटेक्ट हो जाता है और एक रेस्क्यू टीम डॉक्टर स्टोन की तरफ निकल पड़ती है। डॉक्टर स्टोन एस्केप पॉड का गेट इजेक्ट करती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सारा पानी पॉड के अंदर घुसने लगता है और डॉक्टर स्टोन को वापस पॉड में धकेल लेता है। जब पॉड में पानी भर जाता है तो डॉक्टर स्टोन बाहर निकल के तैरने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका सूट उन्हें डुबाने लगता है। डॉक्टर स्टोन अपने सूट से बाहर आती है और तैर के किनारे पे पहुंचती है। पहले तो डॉक्टर स्टोन से चला नहीं जाता क्योंकि वो जीरो ग्रेविटी में रह के आई है, लेकिन थोड़ी दूर क्रॉस करने के बाद डॉक्टर स्टोन खड़ी हो जाती है और चलने लगती है और डॉक्टर स्टोन जिंदा होती है और धरती पे होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक करें अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। कमेंट करके बताएं कौन सी मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।